हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लिसनर्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन ना किया हो तो वो भी कर लें, ताकि आपसे को स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। अब आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, मैंने लिखा है कि जो स्क्रीन पर है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, यानी कि इज इकोनॉमिक्स अ साइंस। मतलब हमने इससे पिछली वीडियो में नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि ये या तो विज्ञान होगा या कला होगा या फिर दोनों होगा। तो हम आज उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो इज इकोनॉमिक्स अ साइंस। तो इसमें क्या है बेसिकली कि इकोनॉमिक्स विज्ञान है अथवा नहीं, इसको हमें समझने के लिए हमें पहले विज्ञान के मीनिंग को समझना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस की क्या मीनिंग होती है। यानी कि किसी भी विषय के, यानी किसी भी सब्जेक्ट के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो लिसनर्स, इसमें आई होप आपको विज्ञान के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पॉइंट केयर की डेफिनेशन दी हुई है। यानी कि इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में कि विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार एक मकान ईंटों से बनता है, परंतु तथ्यों को संग्रह करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार ईंटों का ढेर मकान नहीं कहा जा सकता। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो विज्ञान है तथ्यों से उसी प्रकार बना है जिस प्रकार एक मकान ईंटों से बनता है। जैसे कि जो साइंस होता है वो कैसे बिल्डअप होता है, फैक्ट से। जैसे कि एक घर कैसे बिल्डअप होता है, स्टोन से, यानी कि इसमें जैसे कहा गया ईंटों से बनता है। लेकिन हम सिर्फ फैक्ट को इकट्ठा करके उसी उसको हम विज्ञान कह सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरीके से सिर्फ हम ईंटों का ढेर इकट्ठा करके हम मकान उसको कह सकते हैं? नहीं, हमको तो उसको बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ इन्होंने अपने डेफिनेशन में बोली। अब आइए बात कर लेते हैं लिसनर्स। अगर पायनियर की जो पॉइंट केयर की डेफिनेशन है, अगर इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहें तो मैं इंग्लिश में एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। साइंस इज अ buildup of facts as a house is built-up of stones, but an accumulation of facts is no more a science than a heap of stones in a house. तो ये पॉइंट केयर की डेफिनेशन थी इंग्लिश में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में है कि क्या अर्थशास्त्र कला है, यानी कि इज इकोनॉमिक्स एन आर्ट। तो इसमें क्या बेसिकली बोला गया है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हमें साइंस के बारे में, इकोनॉमिक साइंस है कि नहीं उसके बारे में जानने से पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए। उसी तरीके से हमें इकोनॉमिक्स आर्ट है कि नहीं, वो तो चलिए बात की बात है, ये पहले पता होना चाहिए कि कला क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स कला है या फिर नहीं, तो इसे हमें समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें इसके अर्थ को समझना होगा। तो कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा की कृत धातु से बना है, जिसका क्या मीनिंग होता है? करना, यानी कि करना। साधारण शब्दों में किसी भी कार्य को करने को ही कला कहते हैं। परिभाषा के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें किसी कार्य को सर्वोत्तम एवं व्यवस्थित ढंग से संपादित करना कला कहलाता है। यानी कि अब जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से हमने किया तो वो चीज़ कला कहलाती है। इसमें मैंने एक की डेफिनेशन भी दी है जेएन कीन्स की। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि कला वह प्रणाली है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों को सुझाती है। तो ये प्रोफेसर कीन्स की डेफिनेशन में कहा गया है। इंग्लिश में अगर बोले कि एक आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड,
यानी कि वो एक ऐसा सिस्टम है रूल्स का जो कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें नियमों को सुझाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।